सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन ये एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो अपने सारे कर्मों को, सर्वाणि कर्माणि सारे कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो अपने सारे कर्मों को मेरे लिए और मुझे या फिर मुझे समर्पित करके, संन्यस्त का अर्थ है यहाँ पर सब कुछ भूल के, सब कुछ समर्पित करके, अर्पण करके। तो भगवान कहते हैं कि जो अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके कार्य करते हैं, वो अनन्य भक्ति योग से कार्य करते हैं, जो लगे रहते हैं, लगातार भजते रहते हैं, जो क्या करते हैं, बल्कि इसको यूं समझें हम कि जब हम अपना जीवन दो तरीके से जीते हैं। एक होता है अपने कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वही सारे काम करते रहते हैं। दूसरा होता है कि सारे कामों को करते समय भी अपने कर्मों को, जो भी उसके कर्म हैं हमारे, उन कर्मों को करते समय भी हमारा ध्यान जो है वो परमात्मा में लगा रहता है। या यूं कहें कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस समय कार्य को करते समय हम ये मान के नहीं चलते, बल्कि हम ये समझ के चलते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो परमात्मा का कार्य है। इसका क्या अर्थ हुआ? तो देखिए, इस बात को एक अलग प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए आप स्वयं अपना व्यापार करते हैं। यदि आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो भी लाभ हानि हो रहा है वो सारी आपकी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर लाभ हो रहा है तो आपको सुख उसका मिलने वाला है, उसका लाभ मिलने वाला है, और अगर हानि हो रही तो चिंता आपको हो रही है। यदि कोई कार्य करना है और समय से नहीं हुआ तो आपको तनाव हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी और व्यापार में काम करते हैं, आप कर्मचारी हैं, तो क्या होता है, जितनी देर आप काम पर हैं तब तक तो आप काम के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन जब आप काम पर नहीं हैं तो आपको कोई आवश्यकता चिंता करने की जरूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं भाई मेरा काम थोड़ी, मेरा जितना काम था मैंने उतना कर दिया, उसके आगे का काम अब मैं तो मालिक हूं नहीं, जो मालिक है वो जाने। तो क्या होता है कि उसमें हमारी आंशिक जिम्मेवारी होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो उस पर मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम काम नहीं कर रहे तो हम उसकी चिंता नहीं कर रहे होते। जबकि तो दोनों स्थितियों में आपको अंतर भली भांति समझ में आएगा कि भाई एक में काम दोनों स्थितियों में कर रहे हैं हम, लेकिन एक में चिंता कम है, एक में चिंता ज़्यादा है। और ज़्यादा किसमें है? जिसमें सब कुछ आप ही का है। अगर काम बिगड़ने वाला है तो उससे सारा, अगर आपका नुकसान होने वाला है तो स्वाभाविक है आपकी चिंता अधिक होगी। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अगर अपने सारे कार्यों को ये मान के चलो, ये समझ के चलो कि मालिक मैं हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ करने वाला हूँ वो मैं हूँ, तुम्हारा काम तो जितना बताया गया उतना कर दो, जो तुम्हारी क्षमता में है उसे कर दो। और इसी बात को गीता में कई बार कहा गया है। कैसे कहा गया? कि भाई कर्म कीजिए, कर्म के फलों की चिंता मत करिए। क्या हो रहा है, व्यापारी को कर्म फल की चिंता है और कर्मचारी को कर्म के फल की चिंता उसे भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि व्यापारी को है। तो हम क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि हम सभी को कर्मचारी बनना चाहिए। कैसे? किसके कर्मचारी? भगवान के कर्मचारी। और भगवान के कर्मचारी बन के जितनी देर अपना जो काम करें उसको पूरे मन से करें, और जब भूल जाएं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार मन में तनाव कम रहता है और
ये तो हुई समस्या को का हल ढूंढने की बात। पर मुख्य बात क्या होती है? मुख्य बात केवल इतनी होती है कि जो लोग अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पण करके करते हैं तो उन्हें तनाव होता नहीं, तनाव कम होता है या नहीं होता, तो उनके पास अतिरिक्त समय होता है मेरे गुण रूप पर के बारे में विचार करने के लिए। और जब जिस चीज होता है ना कि जो काम हम करेंगे उसी में तो सफलता मिलेगी। पहले वाले में क्या है, अगर हम अपने काम की चिंता कर रहे हैं और पैसा और नुकसान के चक्करों में उलझे हुए हैं तो हमारे पास भगवान के बारे में विचार करने का वक्त ही नहीं, समय ही नहीं है उनके बारे में सोचने का। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो लोग अपने सारे कर्मों को मुझको अर्पित करके करते हैं वो माम ध्यायंत उपासते, जो मुझे ध्यान करते हैं, अनन्येन अनन्येन एव योगेन, जो अनन्य योग से ध्यान से लगे रहते हैं। तो ये हमें बात साधारण समझ में आती है। जिसको ज्यादा समय भगवान के लिए देगा उसे भगवान को प्राप्त करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।